नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन भारत में ही इसका विरोध शुरू हो गया है। आज वेब वार्ता में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या योग को किसी धर्म से जोड़कर देखना चाहिए? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो कोई बात नहीं हो सकती कि एक जीवन पद्धति को, एक व्यायाम पद्धति को, जिसको सारी दुनिया ने अपनाया है और हजारों वर्षों की इस व्यायाम पद्धति को अपनाकर लोग स्वस्थ हुए हैं। आप बड़ी सेलिब्रिटीज की बात कर लें या आम आदमी की बात कर लें, सारी दुनिया में ख्याति पाने वाली एक व्यायाम पद्धति जिसको हिंदुस्तान ने अपनी शुरुआत की, जिसकी और जिसको विश्व मंच पर इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है, उसका जश्न मनाने की बजाय, उसको अपनाने की बजाय आप लोग उसका विरोध धर्म के नाम पे कर रहे हैं, तो इससे खराब कोई। वैसे भी पिछले दिनों में हिंदुस्तान में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, बाढ़ का पानी हिंदू और मुस्लिम हो गया है, बाढ़ को लेकर सियासत हुई है, बाढ़ को लेकर धर्म की राजनीति की गई है। मुझे लगता है कि हम एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर हमारी सारी संवेदनाएं, सारी मानवीयता खत्म हो गई है और हम केवल जाति और धर्म के लेबल में भटके रह गए हैं। हमने पशु पक्षी हवा इनको तक नहीं छोड़ा है और अब हम योग पे भी आ गए हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने योग को ठीक से समझा नहीं है, या तो ये वो लोग हैं जो समझते हैं लेकिन इसके बावजूद इनकी सारी दुकान धर्म और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है और इसलिए शायद इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बहस है। आप देखिए कि रूस के जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, फिर प्रधानमंत्री भी रहे, जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, वो योग करते हैं और उन्होंने खुले मंच से स्वीकार किया है कि योग करने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, उनकी सोच में ठहराव आया है, शांति आई है और वो फिजिकली अपने आप को ज्यादा फिट महसूस करते हैं। बराक ओबामा ने अभी हाल ही में अपनी यात्रा में नरेंद्र मोदी जी से पूछा था कि ये योग क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। जूलिया रॉबर्ट्स हो या रिचर्ड गेरे हो, इतनी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की जो हस्तियां हैं, उन्होंने योग को अपनाया है और उससे उन्होंने अपने आप को बेहतर महसूस करने की कोशिश की है। हर साल आप बिहार में हमारा योग का विश्वविद्यालय है, वहां पर जाकर देखिए कि कितने विदेशी छात्र आकर योग सीखते हैं। कोई सा भी योग सीखे, लेकिन योग एक जीवन पद्धति है, एक व्यायाम की पद्धति है। ऐसे तो हिंदुस्तान में एरोबिक्स, जो कि पाश्चात्य शैली से आई है, उसको भी अपनाया गया और कई लोगों ने एरोबिक्स को अपनाकर अपने आप को फिट महसूस किया। तो इसको अगर हम धर्म का, जाति का लेबल लगाकर देखने लगेंगे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। सूर्य सभी को शक्ति देता है, सूर्य नहीं होगा तो ये संसार, ये सृष्टि नहीं रहेगी, ये सब हम जानते हैं। अब हमने नाम उसका सूर्य नमस्कार इसलिए रखा है क्योंकि वो एक पद्धति के तरफ आता है और सूर्य को नमस्कार करने से ज्यादा उसमें जिस तरीके के आपके शरीर की पोस्चर बनता है, वो आपके पूरे शरीर को, केवल सूर्य नमस्कार के जो आपके विधियां हैं उसके माध्यम से आपको पूरे शरीर स्वस्थ महसूस होता है। उसको अगर आप धर्म से जोड़ रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण ये हो सकता है कि किसी को ये पसंद नहीं आए और वो न करना चाहे, ये उसकी स्वतंत्रता है। क्या इस विरोध को राजनीतिक माना जाए? बिल्कुल, ये पूरी तरह राजनीतिक विरोध है। धर्म का तो इससे कतई कहीं कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत सारे अपने मुस्लिम साथियों को, मुस्लिम भाइयों को, बहनों को योग अपनाकर खुद को स्वस्थ महसूस करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि जो आम जनता है, चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाती हो, हमारे यहाँ कहा गया है कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया का है और निरोगी काया को पाने के लिए जो आपको सही लगे वो आप करते हैं और जिससे आपको लाभ मिले आप वो करते हैं। ये उस तरह है कि जिस डॉक्टर के पास आप गए, उसकी दवाई से आपको असर हुआ, आप उसकी दवाई लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आप कभी मैदान में दौड़ने जाते हैं, कभी जिम्नेशियम में जाते हैं, कभी योग करते हैं। आपको लगता है कि योग करने में मुझे कम ऊर्जा खर्च करके कम समय में ज्यादा लाभ मिल रहा है और इससे मेरे शरीर को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने में मुझे मदद मिल रही, तो आप योग करते हैं। आपको एक डॉक्टर नहीं जमता, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाइए। वैसे आपको ये पद्धति नहीं जमती, आप दूसरी पद्धति अपना लीजिए। लेकिन इसमें महत्व इस बात का है कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप के जरिए, निरंतर अभ्यास के जरिए जिस विधि को विकसित किया है, जो वर्षों से स्थापित पद्धति है, जिसको बल्कि जिस तरीके से विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था वो हमने प्रस्तुत नहीं किया। दुनिया के लोगों ने इसकी मार्केटिंग करके योग को योगा बना के योग गुरु के नाम से पैसे कमाड़ लिए, लेकिन हिंदुस्तान की जो प्रतिष्ठा दुनिया के मंच पर कायम होनी चाहिए थी वो नहीं होने दी। और उसका जब वक्त आया है तब उस पर धर्म के नाम पर राजनीति अगर हो रही है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जयदीप जी, एक बात और कि दुनिया के दूसरे इस्लामी देश जो हैं योग को अपना रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको हमें हिंदुस्तानी मुसलमानों का मसला मानना चाहिए। सारे मुसलमान, सारा इस्लाम योग के खिलाफ नहीं है। हमारी दिक्कत यह है कि हम जनरलाइज करते हैं चीजों को। ये जो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर विरोध करने की, क्या सचमुच ये मुस्लिमों के सच्चे नुमाइंदे हैं? इनको किसने अधिकार दिया है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी का? आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अभी जाकर पूछ लीजिए, या हिंदुस्तान में चलने वाली, अभी तो ग्रीष्मकाल का वक्त है, योग के शिविर चलते हैं हिंदुस्तान के हर शहर में, जाकर देख लीजिए और पता कर लीजिए, तस्दीक हो जाएगी इस बात की कि उसमें बहुत सारे लोग मुसलमान भी होंगे, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है। बात यह है कि आप
मनुष्य के रूप में इस धरती पर जब आए, इस शरीर को स्वस्थ रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप बाकी की जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, और उसको निभाने में योग अगर मदद कर रहा है तो हमें गर्व होना चाहिए कि उस योग पद्धति का जन्म इस हिंदुस्तान की धरा पर, इस वसुंधरा पर हुआ है। भाजपा सांसद आदित्यनाथ कहते हैं कि सूर्य नमस्कार विरोधियों को समुद्र में डूब जाना चाहिए। मुझे लगता है ये भी एक अति है, इस अतिवाद से हमें बचना चाहिए। अगर कोई किसी चीज को नहीं अपनाता तो उसको डूब मरना चाहिए, देश छोड़ना चाहिए, ये भी अतिवाद है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग केवल विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं, उनको हाशिए पर रखने के लिए बाकी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और उन लोगों से कहना चाहिए कि नहीं, आप हमारी नुमाइंदगी नहीं करते इस मामले में। इस मामले में हम सब एक हैं। हमें हिंदुस्तान का परचम दुनिया के मंच पर लहराते हुए देखना, योग का परचम लहराते हुए देखना अच्छा लग रहा है। हम इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इस पद्धति को नहीं अपनाना चाहते, उनको ये पद्धति पसंद नहीं है, या इस पद्धति से उनको जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन लाभ हानि से परे जाकर एक राष्ट्र की प्रतिष्ठा की बात आती है, एक राष्ट्र को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने की बात आती है, तो उसमें हमें किसी भी तरीके से कोई नकारात्मक भावना साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे विश्व योग दिवस की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।